स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। हाय एम्पियंस, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। अगर आज नहीं भी अच्छे हैं तो अच्छे हो जाइए, क्योंकि आज हम लोग का 15 अगस्त है और हम लोग आज़ादी का 75 साल मना रहे हैं, यानी अपना अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो इसके उपलक्ष्य में हमने सोचा आपसे कुछ बातें की जाए, हम और आप, जैसे आप इंसान साधारण, हम भी साधारण इंसान, तो एकदम वो बातें की जाएँ जो हम आपसे खुल के करना चाहते थे बहुत पलों से, बट सही समय ना मिला या कभी इच्छा ना हुई उस हिसाब से बात करने से आपसे खुल के। देखिए बात ये रहा कि आप लोगों को चीज़ें एक दिमाग में बैठी हुई हैं कि भैया हर चीज़ को आप यूट्यूब पे फ्री क्यों नहीं कर दे रहे हैं। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप हमेशा बोलते हैं कि मेरा लक्ष्य है कि मिनिमम कॉस्ट पे जाए, मैं तो एजुकेशन को जितना सस्ता करना हो उतना सस्ता करना हो। देखिए बाबू, ये आप एक बात समझिए, आप एकदम क्लियर एंड कट आप दिमाग में बैठा लीजिए। दुनिया में कुछ भी फ्री पॉसिबल नहीं है। हम बाबू गवर्नमेंट नहीं है कि हम फ्री एजुकेशन कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट कर सकता है फ्री एजुकेशन, वो भी फ्री नहीं रहेगा, वो भी हमारे टैक्सेस से ही फ्री की जा सकती है। यानी कहीं ना कहीं आपको एक रिसोर्स देना पड़ेगा जिसके थ्रू मैनेजमेंट चल सके। ये पॉसिबल नहीं है बिना रिसोर्स का मैनेजमेंट को चला पाना, ये कहीं से पॉसिबल नहीं है। आप सोचिए कि आप अभी जिस भी हालत में हैं, अगर हम आपसे बोलें कि आप कल से आइए और चीज़ों को कोई आप एक संस्था चला दीजिए, आप कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते, क्योंकि आपको भी ये बात आप अभी समझ रहे हैं कि आपको भी ये बात पता है कि कोई भी संस्था को कुछ भी करने के लिए उसके पीछे बहुत सारी चार्जेस लगती हैं, बहुत सारा चीज़ें खर्चा होती हैं। जैसे आप समझिए कि आपका एक वीडियो डिलीवर करने में आपको क्या लगता है, ये जहाँ बनता है वीडियो वो हमारा तो है नहीं, तो उस चीज़ को हमें चार्जेस पे करनी पड़ती हैं। आपके पास इंटरनेट माध्यम से पहुंचता है तो ये एज ए कैमरा यूज करना पड़ता है, हमें एज ए प्रोजेक्टर यूज करना पड़ता है, एज ए लैपटॉप यूज़ करना, उसके बाद फिर इंटरनेट का हर मंथ चार्जेस भरना, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भरना। उसके बाद मान लीजिए कि हम सेंटर चला रहे हैं तो सिंपल लॉजिक है कि आपका मतलब जो भी हमसे जुड़े हैं उनको कुछ ना कुछ मैनेजमेंट कराना, हर चीज़ों को डिज़ाइन कराना, कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही होती हैं। तो सारी चीज़ों को सोचिए कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा सकता है। इस चीज़ को मिनिमम किया जा सकता है, यानी एज ए डिस्ट्रीब्यूट करके कि चीज़ों को मिनिमम की जाए। मतलब ये चीज़ है कि हमारा बस ये रहे कि बस जो चीज़ें हमारा लग रही हैं वो आप लोगों से एसेट जनरेट की जा सके और जस्ट चीज़ें आपके पास मिनिमम कॉस्ट में पहुंच सके। दैट्स वाज द टारगेट, वो हमें करना होगा। क्योंकि आप ये सोच रही है पूरा भैया कंप्लीट कर दीजिए, आप ये काम कीजिए, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट लाके यूट्यूब पे कोर्स को ही डाल दीजिए। ये देखिए बाबू, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और इसके पीछे 2-3 रीज़न है। ठीक है, पहली बात ये समझिए कि अगर मान लीजिए कि हम YouTube पे आप लोगों को कोर्सेज हम डालने लगे पूरा 100%, तो आप क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना क्लासेस कहीं कर रहे होते हैं, जस्ट छोड़ देते हैं। क्योंकि हमने बहुत सारा ऐसा कमेंट देखा कि वो क्लासेस सर हमने आपके बोर्ड से क्लासेस छोड़ दिया, आपके बोर्ड से। बात समझिए, यूट्यूब कभी भी एक क्लोज इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकता आपको, वो ओपन इन्वायरमेंट है। मतलब भैया जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने आए, नीचे में ऊपर में तो वीडियो चल रहा है, नीचे में सजेशन क्या आ रहा है, तो गाना का सजेशन आ रहा है। बच्चे आदमी हो भाई, एक बार तुम क्लिक किए, एक गाना सुन के आते हैं, फिर पढ़ेंगे, फिर गए, फिर एक गाना के बाद दूसरा गाना, फिर तीसरा गाना, चौथा गाना, 4 घंटा निकल गया। फिर शाम को आए, फिर वही केस रिपीट हुआ। ये क्लोज नहीं है। बहुत बच्चे को कंट्रोल कर लिए कि भैया का हम वीडियो ही देखेंगे। अब क्या हुआ, जस्ट वीडियो देख रहे हैं, 15 मिनट बाद ऐड आ गया, तो भैया ऐड आप जानते हैं, नहीं ऐड के पीछे हमारा कोई नहीं है। क्योंकि हमने जो शुरुआती दौर था, हमारे पास ऑप्शन आया था कि आप ऐड डाल सकते हैं, उससे प्रमोशनल कुछ चार्जेस वगैरह आपको मिलेंगी। जस्ट हमने नहीं पुट ऑन किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे बच्चों का डिस्कशन हो, मतलब आप बच्चे डिस्टर्ब हो उस चीज़ का, ऐड आए डिस्टर्ब नहीं होना चाहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ पता नहीं, यूट्यूब का अपना ही दुनियादारी है, अपने आप सब पे देना शुरू कर दिया, तो हमारे पास भी उसका कंट्रोल नहीं है। तो यही बात है कि यूट्यूब जो है एक क्लोज इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकता, एक क्लासरूम जो होता है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमें ज़रूरत लगी कि चीज़ों को एक जगह हम सिंक्राइज करें। तो पिछला बैच के जो बच्चे थे वहाँ से जो चीज़ें एसेट जनरेट हुई, उस एसेट को लेके हम लोगों ने अपने एप्लीकेशन को बनवाया और उस एप्लीकेशन को हम लोगों ने तैयार कराया। अब चीज़ें उस बैच में तो हम लोग कुछ नहीं ऐड कर पाए क्योंकि अचानक उतना एसेट नहीं था हमारे पास कि 10,000 कोर्स अर्न कर सके। बट आप लोगों के टाइम में धीरे धीरे चीज़ें आई और हमने उस चीज़ को क्या किया कि बहुत मिनिमम कॉस्टेस में, लाइक आप लोगों को पता होगा जो कोर्सेस लॉन्च हुई हैं हाल फिलहाल में 499 में, आप सोचिए कि किसी सब्जेक्ट को 1 साल पूरा, साल छोड़ो यार, पूरा मतलब किसी चैप्टर, किसी सिलेबस में आपका समझिए 26 चैप्टर है। आपको अंदाज़ा लग रहा है कि एक चैप्टर में मान लीजिए कि अगर हम मिनिमम 5 वीडियो भी देते हैं
तो आप समझिए कि आप 130 वीडियो के आसपास हम दे रहे हैं आपको। अगर मैथ में का बात कर रहे हैं तो 130 वीडियो आप 499 से डिवाइड कर लीजिए। एक वीडियो में आपका 1.5 से 2 रुपये पड़ रहा है, 2 रुपये मान लीजिए, 2.5 रुपये पड़ रहा है, इससे ज़्यादा चार्जेस नहीं पड़ रही है। और आपका वीडियो भी तो नहीं है, उसके अलावा आपको DPP मिलना, आपका टेस्ट वगैरह शेड्यूल कराना, सारी चीज़ें मैनेजमेंट कराना, एप्लीकेशन में ही उससे ज़्यादा मैनेजमेंट हम लोग का लगता है। समझ में आया? तो उस रेंज में लाना बहुत बड़ा बात थी। और आप लोग को ये सब चीज़ों का अभी कीमत नहीं समझ में आ रहा है कि भैया क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ और थॉट से लेके चल रहे हैं। देखिए, पहली बात समझिए कि आज आप लोग इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। हम लोग का एक फ्यूचर विज़न है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम है, हम लोग का कोर है, वो ना छूटे, क्योंकि आज 99% जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम की तरफ भाग रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग हिंदी मीडियम को छोड़ रहे हैं। और ये हम लोग का सबसे बड़ा कमजोरी बनेगा एक समय आने के बाद से। हम लोगों ने संस्कृत को ऐसे ही खोया है और हिंदी मीडियम को हम लोग को नहीं खोना है, तो उस चीज़ को हमें जोड़ना है। और बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हिंदी मीडियम से पढ़ने के बाद से जो बच्चे 11-12 में जब साइंस बेस पे जा रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि सारा जो भी जितना भी बिगेस्ट जितना भी बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है, सारे क्या है कि जस्ट आपका बच्चा 10 पास किया, उनको लग रहा है रॉकेट साइंस के पढ़ाना शुरू कर दे रहे हैं। जस्ट बेसिक मतलब आपका कनेक्टिविटी छूट जा रहा है कि जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो चीज़ बीच से गायब हो जा रही है। जो बच्चे आज 11-12 पढ़ रहे होंगे उन बातों से रिलेट कर रहे होंगे, अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो जस्ट उसको हमें बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तो वो चीज़ को हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जस्ट एकदम 10 से वो बेस बना के फिर उसके बाद जो 2-3 मंथ का बैच मिले, गैप मिले, उस 2-3 मंथ्स में उस गैप को भर के फिर उसके बाद 11-12 को उस हिसाब से हम लोग ज्वाइन कर सकें। और 11-12 का भी हम लोग कोर्सेस इतना करने वाले हैं कि 11-12 का आपका जो भी कोर्सेस आएंगे तो वो कोर्सेस हम लोग का टारगेट ये है कि पूरा कंप्लीट 11 आपका 1000 के अंदर ला दें विथ लाइव क्लास। जो आज आपका 10 क्लास लाइव क्लास हमें 700 रुपये में चलाना पड़ रहा है, जो पिछला आपको पता होगा कुछ बैचें चल रही हैं, वो पूरा आज मंथली है, उसको हमें एनुअल में बदलना है। यानी 1 साल में बच्चे का बस केवल आपका 1000 के अंडर में आए कोर्सेस। तो उस रेंज तक हमें चीज़ों को पहुंचाना है। उसको पहुंचाने के लिए आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समझिए आने वाला समय में हम 11-12 हम मैथ पढ़ा सकते हैं। आज हमारे पास जो दूसरे अवेलेबिलिटी है वो फिजिक्स पढ़ा सकते हैं। आज हमारे पास कमी है केमिस्ट्री का कमी है। जो बच्चे केमिस्ट्री लेते हैं फ्यूचर, हालांकि वो तो सबको मिलने वाला, जो भी साइंस में जाने वाले हैं तो उन्हें हमारे पास कमी है, उनको हम नहीं दे पाएंगे, वो चीज़ें असाइन कर पाएंगे। बायोलॉजी लेते हैं, वहाँ लॉस कमी हो जाएगा। जो बच्चे आर्ट्स कॉमर्स में जाते हैं उनके लिए पूरा हमारे पास शॉर्टेज है, तो उनके लिए ऐड ऑन करने के लिए सोचिए हमें चाहिए एक एसेट कि हम जस्ट जनरेट करके उस चीज़ों को आपके पास कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट में ला सकें। तो एक ये लंबा सफ़र हम लोग तय करने की कोशिश कर रहे हैं, एक लंबा लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें आप कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसमें आप उस जर्नी का हिस्सा बनते हैं। दैट्स द बिगेस्ट, क्योंकि आप आने वाला जनरेशन को कुछ चीज़ें प्रोवाइड करके जाएंगे। ये कोर्सेज जस्ट रहेंगी तो ये कोर्सेज हर चीज़ के लिए अवेलेबल होंगे ना, आने वाले बच्चों के लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी, आपको भी चीज़ें अंदाज़ा लग रही होंगी हल्का हल्का। और आप बात समझिए कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि भैया सब टीचर आके आपके फ्री पर, आप एक खुद सोचिए ना बाबू, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप क्यों एजुकेशन लेना चाहते हैं, आप क्यों चाहते हैं कि जस्ट अच्छा हमें जॉब मिले, हम अच्छा से लाइफ में सेटल हो सके। तो वो हर इंसान का यही थॉट रहता है ना, कहीं ना कहीं एक माइंड सेट रहता है कि हम पढ़ लिख के अच्छे मुकाम पे पहुँचे। तो हमारे साथ कोई क्यों जुड़ेगा, जिससे बात आपको समझ नहीं होगी ना कि जस्ट हमारे पास भी कोई क्यों जुड़ेगा, कि उसको मतलब लगेगा कि हमारा यहाँ पर लाइफ सिक्योर है, हमें कुछ मिल रहा है, जस्ट वो एज ए प्रोफेशन समझेगा ना। हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि कोई हम किसी को बोलेंगे अच्छा चलो फ्री में मेरे साथ साल भर पढ़ाओ, तो जस्ट नॉट पॉसिबल ना, उस चीज़ को पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उस चीज़ को क्यों जुड़ेगा हमारे पास। और जो चीज़ हम बिल्ड करना चाह रहे हैं उसके लिए हमें 30-40 टीचर चाहिए, तो उसको हमें तैयार करने के लिए आप लोगों की सहायता की बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस चीज़ को निगेटिव वे में ना लेके जस्ट एक पॉजिटिव वे समझिए कि कोई चीज़ हम लोग बहुत बड़ा शुरुआत कर रहे हैं। समझ में आया। और आप लोगों के लिए हमेशा हमने चीज़ें सस्ता किया, क्योंकि समझिए ऑफलाइन हमारे पास मजबूरी था, ऑफलाइन जो बैचेस हमारे पास चलती थी वो हमारे पास मजबूरी था, क्योंकि उसको हम सस्ता कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमें सीटिंग देना पड़ता था, भाई बहुत सारी चीज़ें मैनेजमेंट करनी पड़ती थी। बट ऑनलाइन क्या है, जितना हम शॉर्टेज कर सकते हैं, जितना हमारे पास रिसोर्सेज लग रही है, बस हमने उसको सीमित कर दिया कि जितना बस खर्चा हो रहा है जस्ट वो निकल जाए, बाकी कोई टेंशन नहीं है। तो उस चीज़ को हमने सीमित करने की कोशिश किया। तो ये कि लंबा लड़ाई हम लोग को लंबा चीज़ें तैयार करनी है, तो उस चीज़ को थोड़ा तो करके हमें तैयार करना है। तो हमें उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो जस्ट और आपको हमने पहले ही बता दिया, यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है, तो हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन पे चीज़ों को धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। तो उस एप्लीकेशन पे बहुत सारी कोर्सेज फ्री में हम लोग लाने वाले हैं। आने वाला समय हमने देखा कि कंप्यूटर ओरिएंटेड होने वाली है, तो कुछ कंप्यूटर का कोर्सेज भी नेक्स्ट ईयर से आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगी, जो कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी।
आपका 11-12 का चीज़ें हम लोग अभी तो हम लोग यही दावा कर सकते हैं कि साइंस बेसिस से चीज़ें जाएंगी। अगर आप लोग चाहते हैं आर्ट्स कॉमर्स की तरफ भी मूव करें तो आपको हमने ऑलरेडी बताया कि उसके लिए हमें एसेट जनरेट करना पड़ेगा। तो एसेट जनरेट करने के कहाँ से हम करेंगे, आप ही बताइए। वो चीज़ हम तो कहीं और से नहीं आ सकते ना, क्योंकि अगर हम कुछ और करने जाएंगे तो फिर ये कौन करेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। समझ में आया? तो हमें उम्मीद है कि हमारी बातों को आप समझे होंगे और आप लोग अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहिए। यूट्यूब पे भी कुछ वीडियो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट के रहेंगे, जिसको आप चाहें तो आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन में भी 1-2 कोर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कराने की कोशिश करें कि जो इंपॉर्टेंस पार्ट है, जो बच्चों को नहीं समझ में आता है कहीं से, जैसे आपने एनालाइज़ किया होगा कि 99% बच्चे थ्योरम रखते हैं, तो उसको एक हम लोग अलग अप्रोच से जाएंगे कि रटना नहीं पड़े आपको, जस्ट आपने एक बार समझा, बाकी जैसे सवाल बनाते हैं वैसे आप उस चीज़ को अप्रोच कर सकें। तो वो चीज़ें आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम अवेलेबल करा देंगे। और बाकी आपका कंप्लीट कोर्सेज जो है वो आपका मिनिमम कॉस्ट पर हमने ला कर रख दिया। अब आप सोचिए कि 499 से सस्ता क्या हो सकता है, उतना हमने ला कर रख दिया है। और आने वाला समय में 1000 से अंदर में आपका 11-12 भी हम लोग का लाने का ट्राई है विथ लाइव क्लास, जिसमें आप क्वेश्चन वगैरह सब कुछ पूछ सकते हैं। सब वैसा फीचर्स लाने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो हमें उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आप लोग मनाइए आज़ादी का अमृत महोत्सव और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। और हम लोग को आने वाला समय को बहुत सुनहरा बनाना है। सारी भारें धीरे धीरे आपके कंधों पे जा रही हैं, अभी हमारे कंधों पे हैं, हमारे जैसे युवाओं के कंधों पे हैं। धीरे धीरे समय आएगा 5-7 साल बाद आपके कंधों पे वो जाने वाली है। तो आपके कंधे मजबूत बनाना हम लोग की जिम्मेदारी है, तो उसके तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए फिर किसी पढ़ाई वाले वीडियो में मिलते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग बातों को समझेंगे।